वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों देखिए, अभी जो है मैं एक्सरसाइज करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाए ब्लॉग के माध्यम से और लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि क्या भारत के द्वारा दिया गया भारत के संविधान के द्वारा दिया गया 11 मौलिक कर्तव्य हमारे देश के लोग पालन करते हैं या देश की संस्थाएं इस पर कभी वार्तालाप भी करती है या नहीं। हालांकि देखिए, जितने मौलिक कर्तव्य हमारी संविधान दिया है, अगर इसे सही ढंग से अगर लोग पालन करने लगे और इस पर विचार करें और इस पर जो है सरकारी संस्थाएं भी बात करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए और हमारी आपसी भाईचारे के लिए। देखिए, जो 11 मौलिक कर्तव्य है वे इस प्रकार है कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, यानी कि संविधान का आपको पालन करना है और इसके साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना है और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, यानी कि जितने भी अभी तक स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनके सिद्धांतों को पालन करना है। अब इसके बाद जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों कि अपना मतलब देश की अपनी संविधान है, देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज है, और अखंडता का मतलब होता है कि कहीं से इसे खंडित नहीं होना देना चाहिए, ये जो कि मौलिक कर्तव्य में आता है। अब इसके बाद है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान, यानी कि जब भी अगर देश आपको आह्वान करे, अगर देश पर संकट आए, देश में युद्ध होने लगे, तो आपको राष्ट्र के जो है सुरक्षा के लिए आपको आना ही पड़ेगा। भाईचारे की भावना की, जैसे कि जातिवाद, आज आप लोग जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न राज्य के लोग रहते हैं, तो इसमें हमें भाईचारा बढ़ाना है ताकि किसी भी तरह के दंगा ना हो, ये जो कि मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। मिश्रित संस्कृति का मतलब है दोस्तों कि गुजराती भाई लोग अपने संस्कृति का पालन करते हैं, बिहार के लोग अपने संस्कृति का पालन करते हैं, तो हर राज्य की अपनी संस्कृति है, तो इसे जो है जीवित रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मतलब हुआ दोस्तों कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको कटने से बचाना है, उनकी रक्षा करना है ताकि प्राकृतिक संतुलन बनी रहे। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि पारंपरिक और रूढ़िवाद सोच से ऊपर उठकर हमें वैज्ञानिक की तरह से सोचना होगा। वैज्ञानिक सोच का मतलब हुआ दोस्तों कि आपको सोचना होगा कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज से रोशनी क्यों मिलती है, जब सूरज डूबता है तो लाल क्यों हो जाता है। एक तरीके से वैज्ञानिक सोच है जो कि भारत में नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है उन पर किसी भी तरह के हमला ना हो, किसी तरह के लोग उसे तोड़ फोड़ ना करें, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया। उत्कृष्टता के लिए प्रयास है। सभी माता पिता और अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये जो कि हमारा आखिरी मौलिक कर्तव्य है, मतलब कि सभी माता पिता की ये कर्तव्य है कि अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष को उनके स्कूल में पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए। देखिए, मौलिक कर्तव्य बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है, लेकिन न तो इसे भारत के सरकार के द्वारा देखने को मिलती है, न भारत की जनता ऐसे करते हुए में नज़र आते हैं। हालांकि ये किताब में रह चुका है, इसे धरातल पर लाने के लिए हमें प्रेशर लगाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी नागरिक हैं, एज ए नागरिक भी आपका ये ड्यूटी है, आप लोग प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कीजिए, अपने आसपास भाईचारे को बढ़ाइए, किसी तरह के लड़ाई झगड़े ना होने दीजिए, जहाँ तक हो जीव जंतु हत्या बंद हो, पेड़ की कटाई को बंद कीजिए, प्राकृतिक को बढ़ावा दीजिए। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं।